खबर भी इस बुलेटिन में रहेंगी मौजूद। 9 का निशाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बीजेपी की बम्पर जीत के बाद। अब इन राज्यों में सीएम का चेहरा कौन हो, इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें, राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अपनी दावेदारी को लेकर कवायद वसुंधरा राजे ने शुरू कर दी है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। वसुंधरा राजे की आवाज पर विधायकों का जुटना शुरू हो चुका और बड़ी जानकारी है कि 20 से ज्यादा विधायक शामिल हुए हैं। कई विधायकों ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग भी उठा डाली है। राजस्थान समेत तीनों राज्यों में बीजेपी ने कोई भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, कोई चेहरा रखकर चुनाव नहीं लड़ा था। और ऐसे में अब सीएम कौन हो, उसको लेकर कवायद शुरू हो गई। लेकिन वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी पेश करती दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन किया, उनकी आवाज पर विधायकों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। 20 से ज्यादा विधायक शामिल हुए और कई विधायकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग भी की। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते हैं, तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। मेवाड़ के दिल में वो विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री बनेंगी जी। तो देखिए, वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान का चेहरा हमेशा से रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यही एक बड़ी वजह है कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की यहां पर कोशिश करती हुई नजर आई। 20 से ज्यादा संख्या में विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान का अगला सीएम वसुंधरा राजे ही होंगी या फिर कोई और होगा, क्योंकि दिल्ली दरबार में भी लगातार नेताओं का जो चक्कर है वो लगता हुआ देखा जा रहा है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। अमित का सीधा रुख करेंगे। अमित, अगला चेहरा कौन होगा राजस्थान का सवाल बरकरार है, लेकिन इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री के यहां देखिए किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मायने निकाले जाए शक्ति प्रदर्शन के? गुड मॉर्निंग मोनिका। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े 20 से बढ़ा के 31 कर दीजिए। कुल 30 विधायकों से कल रात तक मुलाकात हुई है, जिसमें 2 निर्दलीय विधायक भी मिलने आए थे। इनके नाम का जिक्र अभी तक कहीं नहीं हो रहा है। मैं अब आपको बता दूं, सीपी जोशी, शेखावत, बालकनाथ, तमाम नाम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल वसुंधरा राजे के घर पर मजमा लगा रहा विधायकों का, कहीं ना कहीं दबी जबान में ही सही, लेकिन कुछ विधायक बोल गए कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो वसुंधरा राजे जैसा हो। हालांकि ये बात तय है कि आला कमान या जो बीजेपी हाईकमान है वो कहीं भी इस मामले को लेकर नहीं सोच रहा है। वो नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमेशा चौंकाते रहे हैं। पुराने राज्यों के बारे में अगर बात करें तो वो चेहरे बने मुख्यमंत्री जिसके बारे में किसी ने कभी चिंतन और मनन किया ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं, वसुंधरा राजे के घर पर हूं, 13 सिविल लाइंस का ये इलाका है। गहवा गहवी अंदर ज्यादा है, बाहर अभी हालांकि जो गाड़ियों काफिला है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, जिस तरह की बातचीत चल रही, लग रहा है कुछ बड़ा अंदर चल रहा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। जो सीएम बनाने की मांग वसुंधरा राजे को कर रहे हैं वो निर्दलीय विधायक है या फिर बीजेपी के भी विधायक यही मांग कर रहे हैं? और उनकी संख्या कितनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं गायत्री, कुल 7 से 8 ऐसे निर्दलीय विधायक थे। जी गायत्री, 7 से 8 ऐसे निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने चुनाव लड़ा है और वो पहले बीजेपी में हुआ करते थे। उन्होंने बीजेपी छोड़ी और जाकर वो निर्दलीय लड़े हैं। वो भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के खेमे के हैं और मैं बहुत जल्द नाम का खुलासा भी करूंगा कि वो 2 निर्दलीय विधायक कौन थे जो यहाँ मिलने आए थे। देखिए, जो निर्दलीय विधायक हैं वो कभी ना कभी बीजेपी में थे और वसुंधरा राजे के का जो खेमा है उसमें वो शामिल रहे हैं। भले वो पार्टी से टूटकर अलग हुए, लेकिन अभी भी उनका जो सपोर्ट है वो वसुंधरा राजे को। और समझिए गायत्री कि वहां पर सांसद मिल रहे हैं राजस्थान के, दिया कुमारी, बालकनाथ, सीपी जोशी, शेखावत, वो लोग वहां अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ वसुंधरा राजे भी बता रही हैं कि देखिए मैं कमजोर रही हूं क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और राजस्थान में बीजेपी का हमें देखा जाए तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार हलचल तेज है और देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सीएम फेस को लेकर लगातार हलचल तेज हो रही है। सीपी जोशी से जुड़ी अब खबर है, जहां पर दिल्ली में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से सीपी जोशी ने मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर जो मंथन है वो हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो और सीएम फेस की अगर रेस में भी अगर आप देखें तो इस रेस में भी सीपी जोशी का नाम शामिल है। न सिर्फ वसुंधरा राजे बल्कि सीपी जोशी का नाम भी शामिल है। यहां तक कि बाबा
बालकनाथ का नाम भी शामिल है, जो कि लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए देखे जा रहे हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, उधर तमाम जो नेता हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो भी मिल रहे हैं, इनमें से एक सीपी जोशी भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब बड़ा टास्क तो यही है, बड़ी जीत तो हो गई, लेकिन अब सीएम का चेहरा कौन होगा? आपको एक बात बताऊं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं, ओम बिरला कोटा से सांसद हैं। मैं ये बात, हालांकि ये बहुत पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन ओम बिरला का नाम भी रेस में है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि ओम बिरला भी रेस में आ सकते हैं। दिया कुमारी देखिए सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आई हैं, और वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ की सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि वो वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट हो सकती है। दूसरी बड़ी बात है अमित लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का बहुत पहले करीबी रुक है कर अमित लेते शाह हैं के और गहलोत की प्रधानमंत्री मोदी के। लोकेश शर्मा के आरोपों पर